आपन निकट बुलावो, अपनी बिद आप जनावो, हर जन मंगल गावो, बिसर नाही कबहू हीए ते, एह बिद मन मह पावो, गुरपुरा भेटियो वड भागी, जन नानक कतह ना धावो, दंडोत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ, मैं नाही कछ हो नहीं, किछ आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख ले हो, सदना जन तोरा, अवसर लज्जा राख ले हो, सदना जन तोरा। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या वेले दे गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। सतगुरां दे अमृत बचन कीर्तन आप जी नूं हजूरी कीर्तनीय गुरसिख सरवण करा रहे सन। कल बिलावल राग विच भगत सदना जी दे जो बोल ने, एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब विच उन्हां दा, इस दा पाठ कल आपां कीता सी और भगत शब्द के संबंध विच जितनी कुछ सतगुरु ने सोझी सुमत बख्शी आपां विचार कीती सी। आओ अज इस अमृत शब्द दे आखरी अर्थ भाव अर्थ जिन्नी कुछ सतगुरु जी सोझी सबुद्धि सुमत देणगे आपां विचार करन दा यतन करांगे। आप जितने सतगुरु दी चरण शरण विच शोभायमान हो, जां इस अस्थान तो आप जी अज दे इस आधुनिक मीडिए राही किते भी विचार सरवण कर रहे हो, असीस बख्शो। सतगुरु जी आप विच वर्त के भय भावड़ी नाल विचार करा लैन, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो और अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल
श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी विच जो भगत की परिभाषा हजूर ने गुरमत राही दिती, उस शब्द की आपां व्याख्या सिर्फ की। उंज अध्यात्मक मंडल विच भगतां दे भी दर्जे ने। गीता विच आर्त भगत, अर्था अर्थी भगत, जग्यासु भगत, ज्ञानी भगत आदि भी इन्हां दा वर्णन किया गया है। कल आप जी दे सन्मुख मैं एक बेनती होर कीती सी, अज उत्थों ही शुरू कर लगा कि भगत सदना जी का जिहड़ा जन्म कहा जाता है कि सिंध विच होया है। इन्हां दे संबंध विच 3-4 साखियां प्रचलित ने। अज असीं उस संबंधी बेनती करांगे। ते दूसरा जिहड़ी कल तो असीं बड़ी संखेप जी अर्थ कीते सन, रिप कन्या की कारने एक भया भेखता है, उसकी भी विस्तार सहित आपां जिक्र करांगे। ते भगत सदना जी जिहड़े ने उन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच एक जगह ते कोट किया गया है, याद रखियो। भाई गुरदास साहिब जी ने 3 जगह ते कोट किया है, उन्हां दा जिक्र किया अपनी वारां विच। सदना जात अजात कसाई, धन्ना जट वखाणी है, सदना जात अजात कसाई शब्द वरते हुए भाई साहब जी ने। उंज जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब विच उन्हां भगतां विचों पढ़ने हैं जिन्हां दी बाणी है, उन्हां विच एक महापुरुष भगत रविदास जी महाराज, उन्होंने अपनी बाणी विच भगत सदना जी का वर्णन किया है। इस बेनती में मैं कई बार वैसे इस इलाके कर चुका हाँ कि भगत जिहड़े ने वो एक दूजे अपने समकाली भगतां की वर्णन करते हैं, उन्होंने दी कमाई। जिवें कुछ भगत ने जिहड़े पुराणिक ने, ये लफ्ज़ सुनियो, पुराणिक, जिन्होंने पुराण विचों आपां पढ़ने 18 पुराणों विच आउंदे हैं। उंज मैं बेनती करांगा कथा करने वाले हर सज्जन नूं एक बारी पुराण जरूर पढ़ना चाहिए है, उस हकीकत का पता लग जाए जिहदा वर्णन गुरु ग्रंथ साहिब जी का है। डिटेल उहदे चों मिलेगी। उस विचों जिहड़े पुराणिक भगत ने वो बाणीकार ने, उन्होंने बाणी नहीं कोई उच्चारण की। ध्रुव जी का जिक्र भगतां विच है, प्रहलाद जी का जिक्र भगतां विच है, ते दोनों बच्चे मैं शब्द वरत रहा बाल अवस्था। ध्रुव जी की तो उम्र भी गुरु ग्रंथ साहिब दसी है। 5 बरख को अनाथ ध्रुव बारिक हर सिमरत अमर अटारे 5 साल का बच्चा। ते जदों उन्हां दी कमाई का जिक्र किया ते उदों राम कबीर है भेद ना पाई, जा अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारे पानी। राम कबीरा एक भय है को ना सकै पछानी, पर वो भी कहते ने जे इबादत भगती करनी है तो फिर इस तरह करो, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ये भगत जेडे ने बाणीकार नहीं। फिर बेनती सुनियो, उस तो इलावा जदों भट्टां दे सवैये आपां पढ़ांगे, याद रखियो बहुत सारे भगतां दा वर्णन तुहानूं मिलेगा जेडे पुराण विच होंदे। उस तो इलावा वो भगत ने जेडे बाणीकार ने, इन्हां विच भगत रविदास जी महाराज एक दूजे नूं कोट करदे आ सारे। जिवें सिर्फ 1-2 बेनतियां सुनो क्योंकि प्रकरण कल दा चलदा है। भगत कबीर साहब जी का शब्द है ना, दर मांदे ठाडे दरबार, उहदे विच है जय दियो नामा बिप सुदामा, तिनको कृपा भई है अपार। जय दियो नामा ये बाणीकार ने, भगत जयदेव जी ते नामदेव जी। बिप सुदामा, दूजे पासे सुदामा जी का जिक्र किया है। तो यह गल फिर मैं बेनती करांगा
हाथ जोड़ के मैं कल भी इशारा किया सी, गुरसिखो कदी राजनीति नूं अंदर धारण करके दवैश अधीन किसी महापुरुख की बेअदबी नहीं करी दी। ये मैं लफ्ज फिर आप जी नूं कहना चाहता। सुदामा अपदा ते राख्या, गनका पड़त पूरे ते काज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छींत बस्तर दीन बो साज। असी मत्था टेकने गुरु ग्रंथ साहिब नूं। मैं सिर्फ एक बेनती करा, क्योंकि प्रॉब्लम ये वे कि गुरमत दे बोलन वाला वो सिर्फ किताब पढ़ के गुरु ग्रंथ साहिब की व्याख्या करता है, ना कि शब्द नूं कमा के गुरु ग्रंथ साहिब की व्याख्या करता है। किताब वाला उलारू ही हो सकता है। इसे करके सतगुरां ने बाणी विच जिहड़ा शब्द कहा, मैं हैरान होना कई बारी वार वार जो कह दिता धुर तो बाणी आई, फिर सुचेत कर दे नहीं भाई किते तेरे दिमागी बोध ज्ञान विच अनास्तिकता दी हनेरी ना आ जाए। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुरसिखो, हर करता आप मुंह कढ़ाए। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुरसिखो क्या है। उत्थे मैं बेनती करांगा कि भगत एक दूजे नूं कोट करदे, जिवें एक शब्द होर अर्थ की लोड़ नहीं, आप नूं पता है राग आसा भी शब्द हुंदा है। भगत धन्ना जी दे दो शब्द ने राग आसा च। पहला शब्द शुरू होंदा है भरमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन तन नहीं धीरे। ते उंज मैं अर्ज फिर कर देना, गुरसिखो हाथ जोड़ के बेनती जे, तुसी गुरुद्वारे आउंदे हो, मत्था टेकदे हो, मैं कथा करना है, भाई साहब करदे आ, कीर्तन सुनदे हो, हाथ जोड़ के बेनती है ये नहीं जे मौका लभना दोबारा इस जन्म विच घट्टो घट ओदे एक बारी आप पाठ करके दर्शन करो, जिन्हों गुरु अर्जुन देव ते गुरु गोबिंद सिंह ने मत्था टेकिया है। असी रोज कहने आज्ञा भाई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो। अगर इन्नियां किताबां पढ़ रहे हैं तो मैं अक्सर कहना अज सब तो वड्डा झूठ है 99% बंदियां दा साडे कोल वक्त नहीं। प्यारिओ अज तक 24 घंटिया विचों तकरीबन 5-6 घंटे बंदे फेसबुक ते फोन उत्ते टिके हुए। टाइम क्यों नहीं, न्याणे गेमां खेड रहे, आपो अपना सुभाग है। पर मैं बेनती करा जे एक अंग रोज पाठ करो, हाथ जोड़ के बेनती, सिर्फ एक अंग कह रहे हैं, 4 सालां च पूरे गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन हो जाएंगे। जे गुरमुखो 4 अंग रोज नेम नाल करो संथ्या लैके, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ संथ्या तो बिना शुद्ध नहीं होना, क्योंकि 15 भाषावां गुरु ग्रंथ साहिब च वरतियां गईयां ने, 15 भाषा ने। वो जिन्नी देर तक आप पाठ की संथ्या नहीं करांगे उन्नी देर तक समझ नहीं पैनी। संथ्या लैके जे 4 अंग रोज गुरु ग्रंथ साहिब का खुद पाठ करोगे ना गुरुमुखो, 1 साल विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन हो जान। फिर आप जी देखियो अंदर नूं किन्ना कुछ सकून मिलता है। मैं दूर ना जावां, भगत एक दूजे नूं कोट करदे आ, क्योंकि गल सदना जी की चल रही है ना, भगत महाराज जी की। भावें कल मैं क्या उत्ते शब्द भगत नहीं, पर भगतां की गिनती च आ रहा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शब्द है भरमत फिरत बहुत जन्म बिलाने, तन मन तन नहीं धीरे। भगत धन्ना जी परमात्मा किन्ने जन्म हो गए ने, लंघ गए ने, इस मनुखा जन्म च आए गए फिर आए, खूह दियां टिंडां दी तरह गेड़ा बजे, ना मन टिके है ना तन टिके है, ते सारी जिंदगी जिस पैसे नूं जफ्फा मारिया टिकिया वो भी कोई नहीं। तन मन तन नहीं धीरे टिकिया नहीं। उस दे अखीर विच तोकम दी शब्द ते जिथे जिथों दे महापुरख ने भगत धन्ना जी दास उन्हां दे जन्म भूमि कथा करन गया। धुआन पिंड है राजस्थान विच, जयपुर तो भी जाया जा सकता है ते कोटे तो भी जा सकते हैं। कोटे दे नेड़े दूसरे भगत ने भगत पीपा जी, उन्हां दा अजे भी भोरा है जी, उन्होंने गुफा कहंदे आ। भगत धन्ना जी दे नां ते जमीन बोलदी कई बिघे अजे भी, उत्थे गुरुद्वारा साहिब बनिया, पिंड तो बाहर बाहर है जमीन। पर उस महापुरख ने अपनी जिंदगी च दसिया धन है धन पाया धरनी धर मिल जन संत समानिया। इस गल नूं भुल्लिओ ना, शुरुआत पत्थर है, ये नहीं भुलना इनू। मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनियो। असीं कहंगे जी पत्थर पूज के शुरू हो गए,
नहीं, तरलोचन उत्थे खलोता है जिहड़ा पत्थर पूजक है, उत्थे ही पत्थर पूज रहा है। जे ए फॉर एप्पल तो अल्फा बेटा शुरू होया तो जरूरी नहीं कि ए दे नाल सारी जिंदगी एप्पल ही जुड़िया रहना है। जदों ए दी पहचान हो जाए तो ए तो हजारां लफ्ज होर बल जाते हैं। गुरु अमरदास तीर्थां ते गए ना, बाबा लहणा जी पैर च घुंघरू पा के नचदे नहीं रहे। असीं इस गल नूं सारे प्रचारक कहने। शुरुआत है पत्थर एक लपेट कर दे धन्ने नूं गैल छुड़ावे। उन्हें कहा मेरा खैड़ा छाड़े ठाकुर है। पत्थर पीछे रह गया, ठाकुर प्रगट हो गया। पर उस वक्त जदों ये लाग लगी, जाग लगी, तो उस वक्त उस महापुरुष ने कहा मैं परमात्मा पाया संतां दी संगत करके, धन है धन पाया धरनी धर मिल जन संत समान्या। इस तो अगे शब्द हुंदा है गुरु अर्जुन देव का, महला पंजवां। सुनियो, एक मेरा एक बारी शायद रिमोट किसन हो जी कथा की सी, ते मैं तां गल वार वार कह रहा, जेडे सज्जन सहज पाठ करदे हो बड़ा सौखा समझ के सारी गल। अगे आउंदा महला पंजवां, गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना, आठ दाम को छीपरो होयो लाखीना, बुन्ना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जोहला रूप भयो गुणी गहीरा, रविदास ढवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संग हर दर्शन पाया, सैन नाई बुतकारिया ओ घर कर सुनिया, हृदय वस्या पार ब्रह्म भगता में गणिया। मेरे ख्याल अर्थ की लोड़ नहीं है दी, आप नाल शब्द पढ़ रहे हो कि भगत नामदेव जी नूं अद्धी कौडी दा कहंदे सन, लखां दा हो गया। कबीर साहब जिहड़े ने उन्हां अंदर प्रभु प्रगट हो गया, रविदास जी भगतां च आ गए, सैन जी भगतां च आ गए। हुण इह चार भगतां दा जिक्र क्यों? भगत नामदेव जी महाराज, भगत कबीर जी गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना, दूजा बुन्ना तन्ना त्याग है प्रीत चरण कबीरा, तीसरा रविदास ढवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया। मैं कि तुक ले रहा। तीजा आ गया सैन नाई बुतकारिया, बुतियां करने वाला, बुतकारिया बुतकारिया नहीं बुतकारिया, जेड़ा बुतियां कर रहा काम कर रहा, सैन नाई बुतकारिया। हुण ये चार जेडे भगत ने, भगत नामदेव जी छीपे ने, भगत कबीर जी जुलाहे ने, भगत रविदास जी महाराज चमड़े का काम करते हैं, सैन जी भगत महापुरख जेडे ने उन्हां दा किता नाइयां दा है, मरने परने ते रोटी पकानी। पर ये चारां विच रामानंद जी का जिक्र नहीं, परमानंद जी का जिक्र नहीं, पीपा जी का जिक्र नहीं, बेणी जी का जिक्र नहीं, तरलोचन जी का जिक्र नहीं। क्योंकि पिंड विच खिमा कर दो जी जात गोत अंदरों निकलती कोई नहीं, ये जुलाहा ये फलाना। उत्थे फिर गुरु साहब ने दर्ज किया भी धन्ना जी ने इन्हां महापुरखां दे जीवन तो ही प्रेरणा नहीं। यह बिद सुन के जाट रो उठ भगती लागा। इस बिद नूं, इस तरीके नूं, इस इन्हां साखियां नूं सुन के, इन्हां महापुरखां दे जीवन कौतक नूं सुन के, यह बिद सुन के जाट रो उठ भगती लागा, मिले प्रताप गुसाइया धन्ना वड भागा। मेरी बेनती है, इसका मतलब ये बिद सुनिया, क्योंकि साखी तो बिना, मैं फिर अर्ज करांगा, साखी दे दो अर्थ ने जी। एक साखी दर ते सिक्ख्या, एक साखी दर ते शहीदी। ये शहीद गवाही, शहादत शब्द वरता, साक्षी जिन्हों हिंदी च बोलने, साखी सिक्ख्या भी है ते साखी गवाही भी देंदी, जो कोई तू सुन रहा है ये कुछ वापरिया। मैं आपको बेनती करा, ये इन्हां भगतां दा वर्णन किया। आओ आप विषय तो दूर नहीं जावांगे। भगत एक दूजे का जिक्र करते हैं। भगत नामदेव जी का एक शब्द होंदा है, जहां जहां ध्रुव नारद टेकै नैक टिकावो मोहे। देखो भगत जी कहने परमात्मा वैगुरु मैनू उस अवस्था ते ले जाओ जिथे ध्रुव ते नारद, असी नारद दे अर्थ करने चुगली वाला, कहने छड्डो बंदा बड़ा नारद जी। उन्हें प्यारियो, एक नारद महापुरख होया भगती, एक नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ है। हिंदी जे किसी पढ़ियो, एक गूढ़ संस्कृत का ग्रंथ है नारद भक्ति सूत्र। आ जी भगती के वर्णन है नारद के ग्रंथ विचों। खैर आप क्योंकि बिल्कुल ये गल नहीं की, भगती मूवमेंट कितों शुरू हुई, इधरों तो शुरू नहीं, ये नॉर्थ तो आई है, ये वैगुरु इधरों साउथ तो भगती में इथों तक
जे गहराई च जाओ बरीकी च, कीर्तन की शुरुआत भी जी 100 तो होंगी पई। मैं आपको फिर बेनती करांगा, अपनी बुद्धि नूं सीमा च बन के ये ना कहिए सिर्फ असी होर दुनिया च कोई है ही नहीं। मेरी हथ जोड़ के बेनती है, भगत एक दूजे नूं कोट कर रहे हैं। जिहड़ा भगत सदना जी नूं रविदास भगत महाराज जी ने ये वेरवा दिता, वो शब्द है कि ਇਹਦਾ मतलब वो शब्द कह रहा है कि भगत सदना जी उत्ते अगम्य कृपा हुई, जिस कृपा नूं वेख के जिहड़े नफरत करदे सन वो भी शीश झुकाउण लग पए। वो शब्द कहे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा मत है छत्र धरै, जाकी छोट जगत को लागै तां पर तहीं तू ही डरै, नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद। इत्थे नीचे शब्द कहे, खागे नूं औं हौड़ा नहीं लगा ना औंकड़ लगी, लोग नीचो नहीं, नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै, नाम दियो कबीर तरलोचन सदना सैन तरै। हुण जदों आ चार शब्द मेरे सामने मेरे मन सी कि भगत सदना जी नूं गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु साहिबान किते होर वेरवा दिंदे आ ते जिन्हां को दर्शन कीते सिर्फ एक भगत रविदास जी महाराज जी ने, जिहड़े भगत सदना जी का जिक्र करते पे। आ शब्द तुसां नाल पढ़िया, बड़े अर्थ सौखे। इत्थे लाल का अर्थ है परमात्मा। परमात्मा वाहिगुरु जी कह लो, परमेश्वर जी कह लो, अल्लाह कह लो, क्योंकि गुरु घर विच रब दे नाम ते कोई झगड़ा नहीं। एक सूफी कहंदा सी, राम रहीम और मौला क्या समझ पड़ी तो रौला क्या। बेसमझी दे रौले हुंदे ने, समझ वालियां दे कोई रौले नहीं हुंदे। इसे करके साडा पंजाबी विच एक अखान सी, 100 सियाणियां इको मत मूर्ख आपो अपनी। फिर सुनो, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, परमेश्वर जी तुहाडे तो बिना किन्ने कृपा करनी। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज अमीर निवाज दुनिया मिल जाएगी, गरीब निवाज केवल परमात्मा है। फिर बेनती सुनियो, सारी दुनिया तकरीबन मैं कहूंगा 90% अमीर निवाज ही है, गरीब नवाज केवल परमात्मा है। गरीब नवाज गुसैया मेरा मत है छत्र धरै, वो मथे ते छत्र चुला देंदा है, मथे ते छत्र ला देंदा है। मत है छत्र धरै, जाकी छोट जगत को लागै, जिसनू छुआ छूत करके कहंदे ने शूदर है, तां पर तू ही डरै, जिन्हों लोग नफरत करते हैं तो उहदे उत्ते रहमतां दा मींह वरसा दिंदे, जिन्हों लोग खूह ते नहीं चढ़न देंदे, जिन्हों लोग जिहदे परछावें तो डरदे आ। जाकी छोट जगत को लागै तां पर तू ही डरै, नीचे ऊंच करै मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। जदों ओ किसे नूं वडियाई देण ते आवे, उन्हें किसे प्रेजिडेंट तो डरना है, उन्हें किसे PM तो डरना है। सारी दुनिया याद रखियो, परमेश्वर निवाजन ते आजे, सारी दुनिया विरोध विच भुगत जाए, कोई बंदा भी हक च ना आवे, सिर्फ एक रब नाल खलो जाए, सारी दुनिया की परवाह कोई नहीं। जा तू मेरा वल है तां क्या मोह छंदा किदी मुशालगी, जा तू मेरे नाल है फिर मैनू कोई मुशालगी नहीं। फिर बेनती सुनिए, जाकी छोट जगत को लागै तां पर तू ही डरै, नीचे ऊंच करै मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। नाम देओ कबीर तरलोचन सदना सैन तरै। वाहिगुरु जी कमाल कर दी। आ जे गुरु ग्रंथ साहिब मैं सब तो उच्चा कहंदे भाई, आ जिहड़ी वाहिगुरु जी मेर मेरे ते कीती, मैं इकल्ला नहीं। कबीर साहब जी ने, भगत नामदेव जी ने, भगत सदना जी ने, भगत सैन जी ने। ते फिर जे तुसी कहो जी ये किवें हो सकता है, ते भगत रविदास जी कहंदे आ, बंदिया जिसनू तू रब मानना है ना, वो सर्व कला समर्थ है। नाम दियो कबीर तरलोचन सदना सैन तरै, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जीओ ते समय सरै। सरै तो सब कुछ कर सकता। मैं इस करके बेनती करा भगत सदना जी, कल मैं बेनती की भाई गुरदास साहब जी ने शब्द कसाई ही वरत्या। इन्हां दा पूर्वज, क्योंकि जिहड़ी संगत आ जाई उन्हां लई सिर्फ इन्हां दे वड्डे वडेरे जिहड़ा पुश्तैनी काम सी वो मांस ही वेचदे सन। कुछ साथीकार कहंदे ने सालग्राम नूं रख के भी मांस वेचदे सन। ते एक वैष्णव इन्हां नाल ईरखा भी करदा सी। मुख दी गल की जी, इन्हां ने संगत कीती, अंदर बैराग पैदा हो गया।
ये सब कुछ छोड़ के इबादत वाले पासे तुर पे। मेहरबान दी जन्म साखी लिख दी है, भगत सदना जी गुरु नानक साहब नूं मिले आ। पर मैं हुणे शब्द पढ़िया कि रविदास साहब जी कोट कर रहे हैं तो भगत जी उस तो पहला होया। कुछ विद्वान क्योंकि इन्हां दी जन्म जिहड़ा उहदी तरीक 1180 मिथदे आ। मैं तां कहा भी क्योंकि हो सकता कई स्टडी की हो इस विषय ते कहण भी ये क्यों नहीं वेरवा दिता। इन्हां बारे कई होर भी सानू कविता मिलती है भगत सदना जी बारे, वख संतां दी जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब च बाणीकार ने। हुण इन्हां दा की होया जी, इन्हां बारे एक तां कल मैं घटना कही सी, बैराग पैदा होने वास्ते बकरे वाली कहानी जिहड़ी गाथा है वो तकरीबन सब ने जी, इत्थों तक सिख विद्वाना ने इन सब नूं भी किसी ने बकरे का मांस मंगया, मन च आया भी कल नूं तां विकना कोई नहीं, एक हिस्सा कट के अज दे दिन जदों देन गए तो कहने बकरा हस पिया। उन्हें कहा भी आ नवीं भाजी चाड़न लगा, कई जन्म तू मैनू वड्डिया मैं तेनू वड्डिया, पर आ राह तड़फांगा। गल ये सच्ची मुची उस दिन भगत के अंदर नूं एक झंझूणा आ गया होवेगा, बिल्कुल उस महापुरख नूं, वो बैराग चले गए। दूजी गल जदों भगती कर लग पे, जिहड़ा जिक्र कहंदा है इन्हां नूं चिणिया गया, शायद आप जी नूं पता होना, सरहंद नेड़े इन्हां दा मकबरा है, ये स्थान है, क्योंकि ये होए सिंध च ने। भाई कान सिंह नाभा कहंदे सरहंद नेड़े इन्हां नूं चिणन दा कारण सी क्योंकि कुछ सज्जन कहंदे ने ये मुसलमान तो हिंदू हो गए। लो सुनो, ये मुसलमान तो हिंदू होए ते तां इन्हां दे विरुद्ध प्रचार शुरू हो गया भी ये तां रस्मां छड्ड गए। पर जदों हुण आपां जदों अर्थ करांगे ना जी, एक गल बड़ी स्पष्ट है, सारे शब्द विच किते फारसी ते अरबी दी झलक नहीं। ये सारे दा सारा शब्द जदों आपां अर्थ करांगे संस्कृत ते हिंदवी है। ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने शब्दावली ਸਾਨੂੰ जो मुसलमान शब्द वरत रहे। उस तो बाद जी दूजी गल है, कहते हैं वो जिथे चिन लगे सन शब्द वरतो, दीवार कह लो या चिणिया गया जिथे, वो पाट गई सी सारी, वो एक एक डिग पई सी। ये भी कहते सरहंद के नेड़े की घटना है। दूजी गल जिहड़ी घटना करके इन्हों सजा दी जान लगी, उस विच उसी कल मैं आप जी नूं कहा सी, जदों ये भगती कर रहे सन, यात्रा करते सन, इन्हां नूं भुख लगी प्रसाद पानी छकण वास्ते एक औरत ने निमंत्रित किया, चेहरा टिकिया होया सी, उस वासना विच अन्नी हुई ने। मैं फिर बेनती करा क्योंकि जो ये घटना सुनाने असीं कहने संगत च जी गल संकोच करो या ना, वो प्यारिओ आ सवेरे जिहड़ी रोज पढ़दे हो ना, टुंडे असराजे की धुनी, यही घटना है। शायद आप जी कदी किसी सुनाई होवे, वार श्लोकां नाल श्लोक भी महल्ले पहले के लिखे, टूंडा असराजे की धुनी। ये टूंडा असराजा की धुनी भी औरत के चरित्र वाले घूमती है, जिन्हों तुसीं इउं समझो, जिहड़ा सौखा समझ के पूर्ण वाला किस्सा नहीं, जिहड़ा बस इस तरह टूंडे असराजे वाला किस्सा है, जिवें पूर्ण भगत का जिक्र है। क्या जाता उसने आमंत्रित कर दिया, भगत जी का चेहरा देख के, स्वरूप देख के उस दे अंदर मंद वासना की खनेरी आ गई। मैं लफ्ज बड़े संकोच के बरत रहे। उन्हें अपनी मंद वासना इन्हां सामने प्रगट की। हुण ये तां इस तरह सन जिवें कमल का फुल पानी दे विच निर्लेप रहिंदा है। पर यह भी प्यारिओ याद रखियो, जे कोई ये दावा करे ना जी मैं इंद्रियां नूं जित लिया, ये सब तो वड्डा झूठ है। इंद्री भी वो जित सकता है, इंद्रियां जिहदे उत्ते रब मेहर करदा। इस मन का कोई पता नहीं। पुराने बजुर्ग एक गल कहते सन कि वेशवा रोज पुछदी सी, बड़ी बाहर कोई सुनांदा है, फकीर नूं पुछदी सी मेरे कुत्ते दी पूछल चंगी कि तेरी दाढ़ी चंगी। वो हस बहिंदे सन। जदों अंतला समा आया उन्हें बुला के क्या मेरी दाढ़ी चंगी पवित्र, उन्हें कहे ये उदों क्यों नहीं कहा, कई साल मैं तेनों पुछदी रही तुहानूं। कह लगे उदों साह चलते सन, कोई पता नहीं सी कि मन ने कित्थे डिग जाना है। अज मैं मरन लगा, अज रब के भरोसे ते कहना मेरी दाढ़ी नूं कोई दाग नहीं लगा। इसे करके मैं हाथ जोड़ रोज कह रहे ने डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर। उहदे विच असीं बेनती कर सकते हैं। उन्हां दा अंदर इन्नी को बख्शिश हो गई
उन्होंने इनकार कर दिता भगत जी ने, सदना जी ने। उन्हें कहा भी शायद मेरा पति बीमार है, मंजी ते सी जी, ਉਹਦੇ करके उन्हें ਉਹਦਾ गल वड़ दिता है, चरित्र ही होया। उन्हें गल वड़ के ते अजकल ये घटना वापर रही ने, याद रखियो पिछले दिनी ये शहादती घटना वापरी, तुहानू पता होना है। बच्चा बाहरों आया दुबई तो है, ते जिन्हें मरवाया औरत आप अपनी ओदी घर वाली, वो लंघदे गोली मारी जिन्हों। मैं सिर्फ एक इशारा कर रहा, एवें ना क्या करिए जी, हो नहीं सकता, एक हो सकता है जे अज हो सकता है, मुद्दता पहला नहीं। ये भी घटना तो वासना नाल है ना। उन्हें जी अपने पति का गल वढ़ के, सिर वढ़ के सदना जी के सामने रख के कहती, लो जी ये मैं मार दिता उन्होंने, ये भी डर खत्म होया। उन्हें कहा ना, तू अपने पाप किया है साई नूं मार के। हुण उन्हें देखा भी ये बंदा भी काबू नहीं आउंदा, साई भी मार दिता। हुण उन्हें एक चरित्र खेडिया, उन्हें उच्ची रौला पाना शुरू कर दिता। इन्हें बद नीयत करके मेरे तन दे वल नजर रख दिया, मेरे पति का कत्ल कर दिता। बेनती सुनी, कत्ल कर दिता है। मैं फिर बेनती करांगा, क्योंकि सारे विद्वान सिर्फ पचाका मार के निकलिया इथों कि नृप कन्या के कारण बेचारे बच नहीं सकते, क्योंकि जे कहानी सुना दी सिख ही कहणगे। क्योंकि असी वो कुछ गुरु ग्रंथ साहब चो सुनना चाहते हैं जो साडी साइकी है, असी वो कुछ नहीं सुनना चाहते जो गुरु ग्रंथ सानू कह रहा है। जो मैं पढ़िया मैं वो कुछ सुनना चाहना। हुण उत्थे की होया जी, उन्हें जो रौला पाया भी ये हो गया, उन्होंने फिर ये हुकूमत के सामने पेश किया। ये भी दो घटनावां ने, एक तो चिन्ह वाली घटना है, दूसरा क्या गया भी उन्होंने हथ वढ़ दिए, हथ वढ़ दिते जान। कहने ना पुकार की थी, पार ब्रह्म परमेश्वर ने खेड वरताई। सच्ची मुच्ची भगत सदना जी उस कष्ट विचों भी निकल गए। ते इत्थे मैं बेनती करांगा, इत्थे वो शब्द कर्म का जिक्र कर रहे हैं। मैं थोड़ी जी उदाहरण तुहानू देनियां ने, जिहड़ी आ घटना है ना भी ये नहीं वापर सकता जी, हाँ पता नहीं क्यों साडे मन च हो गया भी ये नहीं वापर सकता, ये हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता। मैं जो बंदा कहना शब्द पढ़ के मैं नहीं मानता, उदों ये इतिहासा होंदा, बंदिया तू सब कुछ जानना। महात्मा बुद्ध बैठे से, एक पंडित आया जी साडे वर्गा कथा करने वाला होना है, उन्हें उन्हें सार क्या महात्मा बुद्ध जी नूं कहने लगा जी आप जैसा ना को था ना है ना होगा। बटरिंग की थी, उस स्तुति की थी, आप जैसा ना कोई था ना है ना होगा। जो दो खबारी बोलिया महात्मा बुद्ध बोले, कहने लगे आम आदमी झूठ बोले तो पाप, पंडित झूठ बोले तो महापाप। वो बंदा फिक्का जा पै गया भी मैं तो एडी सिफत की, आप जैसा ना को था ना है ना होगा। उत्तर दे रहे ने आम आदमी झूठ बोले तो पाप, वैसा तो पाली च बोले ना। ते गुरमुखो आ जिहड़ी सहस्कृति ते गाथा गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हो ना, ये बोधी बोली दे नजदीक है। जिहड़ी करपूर पोप सुगंधा परस मनुख है देह मलीनी, कतंच माता कतंच पिचा, ये वो बोली है। सहस्कृति वक्री है, गाथा वक्री है, क्योंकि जिहड़े सज्जना नूं ये भाषा विज्ञान का पता भी किवें भाषा अगे चलती आई। उन्हें कहा भी पंडित बोले तो महापाप। पंडित कहता जी क्यों? कहने लगे दा मतलब जो तू मेरे बारे कह रहे तू मेरे तो बहुत अगे ने। पंडित जी कहता नहीं जी नहीं आपसे आगे नहीं। वो कहता हुणे तो तू क्या है, यदा मतलब तू त्रैकालदर्शी है, आप जैसा ना को था, यदा मतलब तू पास्ट बारे सब कुछ जानना। जिदन दी रब ने सृष्टि पैदा हुई कला मैं ही बुद्ध बनया, पहला कोई नहीं सी। देखो बड़े स्पष्ट शब्द है, आप जैसा ना को था ना को है, तू प्रेजेंट बारे सारा जानना। अगे तू कह देता ना को होगा, यदा मतलब तू भूत भविख ते भवान, फिर बेनती वर्तमान दा बीते दा ते आने वाले दा जानकार है। यही कारण के गुरु नानक साहब शब्द विच कदी सीमा निर्धारित नहीं करते। वो कहने केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश। एक च नहीं बनते, बस इत्थों तक। कहते महाराज पता किन्ने को बुद्ध। मैं आपको फिर बेनती करा जी, जे कहा भी नहीं ये मैं नहीं मानता। देखो ये साड़ियां गल्लां ने, मैं नहीं मानता। मैं दो तीन उदाहरण देनियां ने।
तो मेरा ख्याल जे बंदा ਉਹਦੇ ਤੇ भी तसल्ली ना करे तो फिर कोई इलाज नहीं है। जिमें भगत जी नाल वापरिया, सदना जी नाल हथ कट्टन की गल, चिन्ह का जिक्र आया। गुरु ग्रंथ साहिब च गुरमुखो याद रखियो, कुछ शब्द ने पुराणिक जिहड़ियां घटनावां वापरियां, कुछ हड्ड बीतियां ने। हड्ड बीती वाला कहंदा मैं बच गया, ते कथा करने वाला कहंदा नहीं नहीं मैं नहीं मानता, तू बचिया नहीं, अर्थ गलत करी जाता। सुनो शब्द है, भुजा बांध पिला कर डारियो, हस्ती क्रोप मूंड में मारियो, हस्त भाग कै चीसा मारै, इया मूर्त कै हों बलिहारे बलिहारे। आए मर ठाकुर तुमरा जोर, काजी बकबो हस्ती तोर, रे महावत तुझे डारू काट, इसे तुरावो कालो साठ, हस्त न तुरै धरै ध्यान, वाकै हृदय बसै भगवान। क्या अपराध संत कै कीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले ले नमस्कारे, बुझी नहीं काजी अंधियारे। 3 बार पतिया कर लीना, मन कठोर अजहू ना पतीना, कहे कबीर खमरा गोबिंद, चौथे पद में जानकी जिंद। शब्द आप पढ़, सतगुरां कृपा की पौरा पूरा पढ़ ले। थोड़े ਜਿਹੇ अर्थ मेरी बेनती सुनियो, ते जिस मर्जी टीकाकार नूं पढ़ लिया। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, मैं शुरुआत किया सतगुरु की बाणी सत सत गरजा। मैनू पता है आने वाले समय घुमा घमू के आप कह देने थे कुंचर तो हाथी सी, क्योंकि बाणी कहती मन कुंचर। क्यों भजने इस गल तो? मेरे नाल नहीं वापरी अध्यात्मकता, ते मैं दूजे दी अध्यात्मकता ते तर्क ना करा। मैं अपनी बुद्धि दे ज्ञान जी रहा, रूहानी ज्ञान जी रहा। इत्थे एक सवाल उठेगा जी, बुद्धि का ज्ञान ते रूहानी ज्ञान, ज्ञान ता ज्ञान नहीं, फर्क है। एक टैंकी का पानी, एक खूह का पानी है। अक्सर मैं उदाहरण देना, टैंकी का पानी उधारा है, वो प्रैशर नाल उत्ते गया है। टैंकी का अपना अनुभव नहीं, किसी ने उच्ची बना दी, पानी भर दिता। खूह का अपना अनुभव है। टैंकी हमेशा याद रखो तकरीबन वो छत्तां तो उच्ची हुंदी है, खूह धरती तो भी नीवा हुंदा है। टैंकी का एक नल खुल जाए तो सारी खाली हो जाती है। खूह कहता जिन्ना सवेरे कढ़ के ले जाएगा तेरे आने तक होर पैदा कर देगा, क्योंकि खूह सूमे न जुड़िया। मेरी बेनती कई बार साडे वर्गा जिहड़ा ज्ञान है ना, ये सच्ची मुच्ची टैंकी जी। इथों किताब पढ़ी, इथों सुनिया 4-5 तर्क। दुनिया विच सब तो सौखा काम है खंडन करना, याद रखियो। ये सच जे सिद्ध करने वास्ते सच्ची मुच्ची कमाई चाहिए। मूर्ख तो मूर्ख बंदा सवेरे तर्क कर लग पे खंडन हो जाता है। खंडन करने सौखे होंगे, मंडन करना ही औखा होता है। टैंकी उधारी है, खूह का पानी जिन्ना कड्डो। ते चेते रखियो, गुरु ग्रंथ साहिब भी जिहड़ा अनुभवी ज्ञान है, 1539 तो जपजी साहिब शुरू होया ते 2022 आ गया। अनगिनत लोग पढ़ चुके ने, अनगिनत पढ़ते आ। इहदा रस क्यों नहीं मरिया? क्योंकि ये वो अनुभवी ज्ञान है जिहड़ा अज भी सोमे नाल जुड़िया होया है। खूह का पानी सोमे नाल जुड़िया। सोमा समझने आप शब्द ना, टैंकी खाली है। ज्ञानी नूं फिक्र है, अज कथा सुनाती कल नूं की बनूगा। अनुभवी नाम ही किताब पढ़े रोज नवा ही बोलूगा, क्योंकि उहदे कोल अपना ताजगी है। हुण ये शब्द आपां पढ़िया ते अर्थ आप जी देखियो। भगत कबीर साहिब जी नूं काजी ने फतवा, काजी का नाम नहीं दिता उन्होंने, काजी ने फतवा दे दिता है भी इस नूं हाथी दे पैरों के थले रख के कुचल दिओ। ते कुचलन तो पहला उन्हां दी गर्दन, उन्हां दियां दोनों बाहां, जिवें अपने पुराने शब्द वरतदे सन, बुचकी, बुचकी शब्द समझने, उन्होंने भुजा शब्द भिला वरत्या। भिला दा अर्थ है जिवें ढेम नहीं हुंदी गोल, उन्हां दी गर्दन जिहड़ी है ना, वो वट्टे की तरह गुलाई, जिवें उहनूं गर्दन नूं पैरों च दे के रस्सियां नाल बंध दिता, जिवें घुमदी होवे कोई गेंद। ते इक्को दम वो हाथ भी बजे, हुण गर्दन भी बजी होवे, हाथी दे थले सटिया। ते सतगुरां ने बाणी च दर्ज कीता है, गुरु अर्जुन देव जी ने दर्ज कराया। काजी ने महावत नूं, महावत उत्ते सी, उन्हें कहा इस कबीर जी दे शरीर नूं, चलो मैं तां जी कहांगा, साडे ते महापुरख ने ना, भगत ने, इहनूं कुचल दे। कबीर साहब कहने मैं बैठा सा, ते सच एवे जदों उन्हें उत्तों मारिया हाथी दे सिर च अंकुश कुंडा मारिया, हाथी दौड़ के आया
पता नहीं वाहगुरू तू की खेड वरताई, मेरे शरीर नूं वेख के चीका मार के पिछा भज गया। कहंदा फिर उन्हें दोबारा क्या, काजी ने शब्द वरत्या, सुनो इस शब्द के अर्थ ने भुजा बांध भिला कर डारियो। लब जी भुजा दा अर्थ मेरियां बाहां बंद दित्तियां ते मैनूं गुलाई विच जिवें रोड़ा हुंदा जी। भुजा बांध भिला कर डारियो, खस्ती करोप मूंड में मारियो। इहदा अर्थ हाथी दे सिर दे उत्ते गुस्से नाल महावत ने कुंडा मारिया, अंकुश कह लो। हस्ती करो मूंड में मारियो, हस्त भाग के चीसा मारे। कहते हाथी दे सिर च कुंडा वज्जा, चीसा दा अर्थ पीड़ ना, इहदा अर्थ करांगे चीका, चीस दा अर्थ विच पीड़ हुंदा है। हस्त भाग के चीसा मारे तो हाथी करे इयां मूरत कै खौं बलिहारे। ओ जिन्नू तू मरवाना चाहने इस दी बॉडी दा और ही इन्ना जबरदस्त है, मैं दे तो कुर्बान जाना। हुण अगली तुक है, काजी कहंदा महावत में तेरा सिर लवा देंगा जे हाथी नूं ना मारे। हुण साडे कई सज्जन ना वाहगुरू जी ना गुरु की इस महाराज ने सप की छां किवें कर दित्ती होनी जी, ये तो पुरानियां गल्लां जी की करदे फिरदे आ। ओ प्यारिओ, जिस गुरु नानक साहब की गल तुसीं करदे हो ना, याद रखियो करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है गुरु नानक साहब। लख 84 मेदनी सब सेव करंदा है। उन्हें कहा रे महावत तुझे डारूं, तुझे तेनू मैं कट देंगा, इस हाथी नूं अगे तोड़, इसे तुरावो घालो साठ। अगे फिर कहते ने जो ये हाथी आया फिर कुंचक पोट ले ले नमस्कार है, बुझी नहीं काजी अध्यारे। एक बारी ने 3 बारी हाथी दौड़ा के लिया। कबीर साहब कहता वो अकल दे अन्या काजिया, तू फैसले देना, तेरे नाल तां जानवर नूं पता है कि मेरे अंदर कौन वसदा। उन्हें कहा मेरा गोबिंद राखा है, मैं बिनती करा हड्ड बीती है ना, इनू की कहोगे, अजमत कहांगे, करामात कहांगे, रब दी अनोखी खेड़ सारे मन्ने। दूजा शब्द उन्होंने दा गंग गुसैन गैर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर। मन ना डिगे, इस अवस्था नूं भुलो ना, मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल च तरयो समाए। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। एक बेनती होर सुनियो, गुरु हरगोबिंद साहब जी का पुरब लंघिया ना महाराज जी का, 5 प्याले 5 पीर छठम पीर बैठा गुरबारी। देखो एक आदमी आया जहर लेके आया ना खिड़ावा। असा मैं हालां मैं दाई का जिक्र नहीं किया, सपेरे का जिक्र नहीं किया। कुछ रखते हैं भी गुरु ग्रंथ साहब जी कितने लिखे, हाँ आ लिखे बामण आया दही च जहर पा के आया। पर गुरु अर्जुन देव कहते वाहगुरु ने ऐसी खेड़ बरताई, बाल हरगोबिंद साहब ने दही नहीं पीता। ओ बामण जड़ा दही लैके आया सी तड़प के सूल होया, पेट विच उत्ते सामने मार गया। लेप ना लागो तिलका मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ हुए कह सूल। एक गुरु ग्रंथ साहब जी बचन ने। मैं सिर्फ आपको इन्नी कोई बेनती तां कीती है कि परमेश्वर बड़ा बेअंत है। हुण इत्थे जिहड़ा भगत साहब जी का यह शब्द है, इस विच एक अरदास है गुरमुखो। मैं आपको बेनती करा, इन्ने प्यारे शब्द वरते ने उन्होंने। मैं कहना जिवें एक प्यो ते पुत्र का संवाद नहीं, जिवें सच्ची मुच्ची बंदा नहीं कहता जे हुण नहीं करना तो फिर कदों करेगा। स्वाद आ गया रब नाल गल्लां करना। हुण इत्थे उन्हें शब्द कहा भी मेरे कर्म नहीं कोई ते मेरे कर्मां वल देखी भी ना। असी शुरुआत करने बाणी सदने की। अर्थ में यह करांगे जी, भगत सदना जी महाराज जी की बाणी है। राग बिलावल, बिलावल राग विच है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। इस संबंधी तकरीबन जो मंजी साहब की कथा करना मैं अर्ज कर देना कि गुरु ग्रंथ साहब ये मंगल तकरीबन ये 524 बार है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ये इस दे बहुत गहरे अर्थ ने। एक मैं एक दिन अर्ज की सी कि गुरु ग्रंथ साहब अंक तो शुरू हुंदा है, गुरु ग्रंथ साहब अखर तो नहीं शुरू होंगे, हिंद से तो शुरू नहीं ना। एक ते जिहड़ा एक असी पाठ करने हैं ना, वो ओंकार नाल जुड़िया नहीं है। अज वैसे जिहड़े आ बने हुए ना नाल जोड़ दिते हैं ना, एक वखरा है ओंकार वखरा है। एक ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਂਝ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅੱਖਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕੇ ਔਂਕੜ ਇੱਕ
ईड़ी सिहारी कक्के सिहारी बहुवचन, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पाई बहुच, वो भी एक हुंदा। ईड़ी सिहारी कक्का मुक्ता एक, पर इत्थे सतगुरां ने ओंकार तो पहला एक लिख दिता ते मेरी खाई है दुत्ती जी ओम नाल नहीं मेल खांदा है। किसी धर्म में खिमा करो, सब तो वड्डा न्यारापन है एक अंक शुरू किया है। इहदा कारण हुण मैं पाठ किया ना एक, ते जदों मैं अर्थ करांगा अर्थ बदल जाणगे। ईड़ी सिहारी कक्का औंकड़ एक वचन, ईड़ी सिहारी कक्के सिहारी बहुवचन। जे तुसी शब्दां च एक लिख दे सतगुरु, वैसे ये भी मेरी अपनी सोच है, गुरु नानक साहब दा था नहीं, गुरु की गत गुरु जाने। हुण जे ईड़ी सिहारी कक्का कर दे, क्योंकि शब्द जिहड़ा है ये अर्थ बदल जाता है। लफ्ज ध्यान नाल सुनियो, जिन्ना गुरु ग्रंथ साहब के शब्द जोड़ां दा पता है, उचारण एक रखदा अर्थ बदल जाता है। जिवें मैं अक्सर उदाहरण देना, शब्द है भगत, तेरी भगत, तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता, बेअंता बब्बे ते लां लगी ना। हुण इत्थे भगत जिहड़ा है तेरी भगत, अगे हुंदा तेरे भगत, तेरे भगत सलाहन तुद जी। कदी मन च आया भी तेरी भगत ते तेरे भगत की हो गया, एक स्त्री लिंग आ रहा है। वे अर्थ कर ली उंज याद रखियो, गुरु दी बाणी सारे बंधना तो मुक्त है। हुण तेरे भगत आया, उथे भी उचारण भगत किया, ते तेरी भगत, जिथे तेरी भगत आया भगत दे तत्ते नूं सिहारी लगी है। पूरे गुरु ग्रंथ साहब जिथे भगत दे तत्ते नूं सिहारी गुरुदेव ने लाई, इहदा अर्थ है भगती सिमरन। तेरी भगत का अर्थ हो गया तेरी भगती, ते जिथे आ गया तेरे भगत, उचारण इको ही है पर अर्थ बदल गया, इहदा अर्थ हो गया तेरी भगती करने वाले भगत। हाँ जी, बहुवचन च आ गया ना, तत्ता मुक्ता। पर फिर भी इनू नहीं बन सका ग्रामर च। बड़ी अनोखी खेड प्यारियो। मैं एक दिन पिछले दिन कहा तुसी पंजाबी लिटरेचर नाल, ते मैं तुहानू प्रबंधकां नू एक बेनती करके जानी, हरपाल सिंह जी सब नू प्लीज हर गुरुद्वारे दे अगे अखर लिख के लाओ गुरुमुखी दे, क्योंकि आने वाले नू पता होवे कि जिस दे दर्शन करन चले हैं इहदा स्क्रिप्ट ये है। मैं पंजाबी नहीं किया, पंजाबी तो भाषा है जी, ते अपना गुरमुखी लिपि सतगुरां ने सानू दित्ती है। हुण ये भी तखत साहिब तो आया भी गुरु अंगद साहिब दा गुरियाई दिहाड़ा जिहड़ा है वो गुरमुखी दिवस विच गुरमुखी लिपि नू समर्पित होवे। ते मैं बेनती करांगा, आपां सरोपे भी देने हैं, कई बार शील्डां भी देने गुरुद्वारे, वो गुरमुखो चंगा होवे किते गुरमुखी लिख के दे दिओ। मैं एक कोलंबस सा कथा कर रहा इत्थे डैटन, ये शब्द मैं क्या, ते दूजे दिन एक साहित्यारी वीर सिंह आया, उन्हें लिया के मैनू दिता जी, जड़ा के दिती, ते मिस्र तो कागज मंगा के उत्ते लिखा हुआ लिख रहा है 2500 साल वो कागज खत्म नहीं हो सकता। खाकी जिवा तुहाडा पेंट इस तरह का रंग है, वो तूने गुरमुखी लिखी। मैनू कहंदा भाई साहब कल तुसी बोलिया मैं ऑलरेडी लिख चुका, ऑनलाइन वो दिंदा भी है, उसका काम ही है जी। मैं फिर बेनती करांगा, कोई घर सिख दा ऐसा नहीं होना चाहिए जिहदे विच गुरमुखी लिपि दा पूरी लिखी ना हो। 35 मैं कह रहा, अजकल 41 ने, पर 35 लिखिए, क्योंकि इत्थे सुनियो क्यों असां आपां ते जे पंजाबी पढ़े है ना, कुछ धुनियां ऐसियां ने जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहिब च खैन पर पंजाबी लिटरेचर च अलोप हो चुकियां हैं। गुरु ग्रंथ साहिब च हैं, ते गुरु ग्रंथ साहिब च उथों वाक शुरू हुंदा है। हुण कक्का खक्खा गग्गा घग्गा नन्ना, हुण भाई साहब जो बोलणगे कहणगे ज्ञानी साहब जी जां कोई ज्ञानी फलाना ज्ञानी सिंह कथा करेगा, पर गुरु ग्रंथ साहब ने गग्गे की थां ते नन्ना भी ज्ञानी वरते। अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी, एदा मतलब धुनी मर गई है ना जी। हुण नाना है, नाना केड़ा वरदा है जी अज, क्योंकि नासकी ते तीन ही गल्लां ने, नाना नन्ना ते मम्मा, ये तीन नासकी ने साडे। ते गुरु ग्रंथ साहब च नाना भी वरते, नाना रण रूतो नर रही करे,
ना निवा ना अपन संचरै। नैया बड़ा घट बोलिया जाता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब च नैये तो भी हजूर ने बाणी शुरू की। एडा मीर वरसा है। ये मेरी कथा का विषय नहीं, पर मैं तुहानू बेनती करांगा, गुरमुखो हर गुरुद्वारे विच फट्टी बना के, सच्ची मुच्ची फट्टी की शक्ल च बना के 35 अखर लिखो। अगली गल होर, जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब की अंकावली है ना, मैं एक पोथी दे दर्शन किए ने जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਅੰਕਾਵਲੀ। ਅੰਕਾਵਲੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਅੰਕ 1 ਈਆ 1 2 3 ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਰੋਮਨ ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਮਨ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਕਾਵਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਵੀ ਵਰਤਾਂ 1 2 3, ਇਹ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। डॉक्टर जीबी सिंह गुरमुखी लिपि के बारे लिखते आ, वो कहते ने सतगुरां ने जेड़े अंक वरते वो भी लिपि विचों कढे आ। ये अंक जड़ा एक हुण एक ओंकार मैं पढ़ रहा, ये एक कित्थों निकलिया? वो कहते ईड़ी विचों एक बनाया, दद्दे दा 2 बना दिता, तत्ते नूं कुंडी ला के 3 बना दिता, चच्चे तो 4 बनाया, पप्पे तो 5 बनाया, छच्छे तो 6 बनाया। वो सारा उन्होंने 9 तक दिता है। एक देखो 35 अखर ते 9 तक जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब की अंकावली है, इनू जरूर गुरुद्वारियां च लिख के लाओ। ये बड़ी वड्डी सेवा जी। नियाणिਆਂ ਨੂੰ पता होवे साडे अंक की ने, मैं फिरका प्रस्ती च नहीं कह रहा। हुण इत्थे शब्द एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, क्योंकि मैथ जिहड़ा अर्थ नहीं बदलदा, भाषा के शब्द अर्थ बदल जाते हैं। मैं भगत बोलिया 2 अर्थ किए, जेड़े मैथ के अर्थ नहीं बदलता, एक एक ही रहेगा। सतगुरां ने हिंद से वाला एक लिया, इसका मतलब इस एक का अर्थ दूजा एक हुंदा ही नहीं। हुण आपां कहांगे साडी धरती का ना सूरज एक, इसलिए कहांगे ना, पर ये अदुੱਤੀ नहीं। इस सूरज वर्गे किन्ने को सूरज ने, पर जिहड़ा आ एक शब्द है, इस एक वर्गा होर कोई नहीं, क्योंकि साहिब मेरा एको है भाई एको है, तुद बिन दूजा नाही कोई, तू करतार करें सो होए, तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। एक सिर्फ एक, एको जप एको साला है, एको सिमर एको मना है, एक हो के अनेकां च वरत्या। फिर बिनती एक सिर्फ परमात्मा अदुੱਤੀ वरत्या मैं शब्द। अगे शब्द है ओम, ओंकार, इस तरह से पाठ करने। एक ओंकार, ओम शब्द बड़ा पुराना है जी, इथों तक ओंकार शब्द भी बड़ा पुराना है, जैनी वरदे आ। गुरु साहब ने ओंकार दे सरलेख थले बाणी उचारण की, रामकली दखनी राग च। रामकली दखनी, दखनी का संबंध राग नाल। ओंकारेश्वर है जी, ये मंदिर मध्य प्रदेश दास उत्ते कथा करके है, जिथे बाणी उचारण की ना जी, ये अपनी रामकली दखनी ओंकार, ओंकारेश्वर मंदिर है पहाड़ी उत्ते, नर्मदा के कंढे ते है। मस्कीन साहब जी ने उत्थे गुरुद्वारा गुरु नानक साहब की याद में बनवाया, थोड़ी जी थां है। हुण उत्थे ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार जिहड़ा शब्द है उसकी व्याख्या की, पर जिहड़ा ओंकारेश्वर मंदिर है वो शिवलिंग है उसदे अंदर, क्योंकि 12 शिवलिंगम ने भारत विच। ये भी ध्यान च रखियो, मैं तां जिक्र कर रहा। 11 के मूँह जेड़े ने चढ़ते नूं ने, एक दा मूँह लैंदे नूं जेड़ा भगत नामदेव वाला है, ओदा लैंदे नूं मूँह है जी। तुसीं शायद देखिया होना कई सज्जना ने, वो तो जिउंदी जागदी मिसाल है। उत्थे शब्द फिर मैं वरतांगा, गुरु साहिब जी ने इत्थे एक ओंकार, ये ब्रह्म का नाद है। ओंकार ब्रह्म उत्पत्त, ओंकार किए जिन चित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय। ओ लोको तुसी ब्रह्मा नूं पूजदे, मैं उस ओंकार नूं पूजना जिन्हें ब्रह्मा नूं पैदा किया है। एक ओंकार जिहड़ी ऊपर लकीर है ना जी, एक कार दा अर्थ है। उंज प्रोफैसर साहिब सिंह कहंदे आ, ये संस्कृत दा पछेतर है कार। इहदा अर्थ हुंदा जिहड़ा निरंतर रुकिया नहीं, जिवें निरतकार, झनतकार। ये शब्द निरंतरता का सूचक है भी। एक ओंकार का अर्थ गुरुद्वारे तक सीमित नहीं, एक ओंकार का अर्थ जिहड़ा निरंतर विकास विच है। ते अज साइंस भी कहती है ने भी सृष्टि सदा बनती पई है।
महाराज कहते निरंतरता एक रस है, एक ओंकार। ते मिलेगा किवें जी? साधना की करिए, केड़ी कमाई? कहने लगे बस इको कमाई कर, गुरु कोल झोली अड के किरपा मंगिया कर, सतगुर प्रसाद। फिर बेनती, इत्थे पाठ प्रसाद है, प्रसाद नहीं। क्योंकि अज दी पंजाबी विच मैं फिर बेनती कर दिया, पैर दा रारा नहीं बरतदे। आ सारे किरपा करके कहंदे, कृपा करके नहीं कोई कहंदा। हिंदी वाली कृपा कहंदे। इत्थे महाराज कहंदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद वो एक है, अद्वितीय है, सतगुरां दी कृपा नाल मिलदा है। ये मंगल गुरु अर्जुन देव ने दर्ज किया है। बाद विच इहदी तरतीब 10वें गुरुदेव ने दमदमा साहिब दित्ती है। हुण शुरू हुंदा है जी, नृप कन्या के कारण है। कल मैं इहदी कथा कीती सी थोड़ी जी। नृप दा लफ्जी अर्थ है जी राजा, कन्या दा लफ्जी अर्थ है बेटी, धी। आपां समझने के कारण है ओहदे लई महाराज के एक भया भेखधारी। ਇਹਦਾ अर्थ हो गया एक भया भेखधारी। भेखधारी ਦਾ अर्थ ਜਿਹਨੇ भेख धारण किया। पर इत्थे भेखधारी शब्द वरत्या, पर किहदा भेख धारण किया लुप्त है। नृप कन्या का कारण एक भया भेखधारी। राजे दी बच्ची नूं प्राप्त करन दे लई एक भेखधारी होया। वो कौन सी? कामार्थी। ये फिर मैं बेनती करांगा, कमार्थी नहीं करना। कक्का कन्ना मम्मा कन्ना, कामार्थी एड़ा लुप्त हो गया ना। कामार्थी, काम अर्थी, इसका मतलब हो गया काम दे वास्ते। कामार्थी अगे है स्वार्थी। स्वार्थी नहीं कला, एड़ा कन्ना लगा, स्वार्थी। स्वार्थी सी अपने काम दे लई, सिर्फ वासना दा पीड़िया। वाकी उसदी पैज। पैज दा लफ्जी अर्थ इज्जत, सवारी दा अर्थ आपां सारे समझने, पैज रख ली कह लो। भगत जी कहते ने परमात्मा मैं तेरे सामने पुकार कर लगा, क्योंकि लोग ये भी कह रहे सन तेरे कर्म बड़े भैड़े, तू कसाई दा काम कीता, तू तां छुट ही नहीं सकदा। जिवें साडे बंदे नहीं फैसले सुनाते। जे बंदा कोई गुरुद्वारे आ भी जाए किते, सच्ची लोग जे उन्हें लाख ना किते हो, ये गुरुद्वारे किवें आ जा गया, ते जे चल पे फिर होर तीर चलाते 900 चूहे खा के बिजी बिल्ली आए थे कहने हाजी नूं चलो चल ते पिया है, 900 चूहे दे पीछे रह गए। मेरी फिर बेनती सुनियो, भगत जी कह रहे हैं मेरे कर्म जे कर्मा करके छुटते ने। नृप कन्या का कारण एक भया भेखधारी, कामार्थी, स्वार्थी, वाकी, पैसवारी। तू तो कामी। इनू थोड़ा जा मैं फिर कल जी थोड़ी घटना कही सी, क्योंकि इस नू असी जरूर शेयर करांगे संगत नाल। असल च की है, इस घटना का जिहड़ा मूल है, इहदा जिक्र हर टीकाकार ने किया, हर एक। क्योंकि ये तो भज नहीं सकते बंदे, खब्बे सज्जे हो नहीं सकते, क्योंकि एक कहानी ये साथी बन के रखेगी। मैं कल आपको क्या सी, राजा सी, ओदी बेटी नूं ने शुरू तो ही ना जी धार्मिक पोथियां ग्रंथ पढ़ाने शुरू कर दिते। वो पढ़न लग पई, ऐसता ऐसता उहदे संस्कार बन गए। वो असल च प्रेमा भगती करदी करदी विष्णु जी की भगती भी जुड़ पई। उन्हें वो स्वरूप भी देख लिया जो लिखिया सी, विचार बावां ने, संख है, गदा है, चक्कर है, सारे चिन्ह ओदे बिल्कुल ज़हन च बैठ गया। ये बेटी जवान होगी, बड़ी धीरज वाली सी। राजे ने ते रानी ने सलाह की, हुण वरण जोग हो गई है ते इसदा विआह कर दईए। जदों रानी ने जिक्र किया, मां ने बेटी नूं कहा, पुत्र सानू चिंता है तेरे विआह दा। उन्हें अगों कहा, मैं विआह कराना तो जरूर है, पर मैं किसी इंसान नाल नहीं, मैं विष्णु जी नाल करांगा, मैं उस नाल शादी करानी। मैं तकरीबन जिन्ने मैनूं टेके मिले, टीके जी पुराने, मैं सब का जिक्र नहीं करना, एवें टाइम लगेगा। हर एक ने कोट किया। उन्हें कहा जी मैं शादी करांगी विष्णु जी नाल, जिहदी पढ़ रही सी, जो मन च बह गया। जिवें मीरा दे मन च मीरो विडो हो गई ना, आपको पता होने शुरू च ओदी भगती जी कृष्ण जी की भगती सी, जदों विडो भी हो गई। जे किसी ने दवैस तो ऊपर उठ के पढ़ना हो, सरदार कपूर सिंह की किताब है सप्त सरिंग, वो कभी पढ़ के देखियो।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਗਈ ਨਾ ਬਿੰਦਰਾਬਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੱਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀਵ ਗੁਸਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਗੁਸਾਈ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਸਿਰ ਮਰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੀਰਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਰਤਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਜੰਮ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਸਾਂ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਗੋਪੀਆਂ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। मैं फिर बेनती करांगा क्योंकि लिटरेचर पढ़न च साडा मसला बड़ा गंभीर है, ते साडी बदकिस्मती में शब्द वरतांगा कि द्वेष भी जिहड़ा अंदर चल रहा है वो सानू रूहानियत दा सुख नहीं देगा। उन्हें कहा मैं उहदे नाल शादी करानी। हुण उन्हां दे मन च है भी कुड़ी बैराग जी होगी। उन्होंने फिर कहा जे तू भगती करनी है ना, बाग दे विच ओहदा वखरा एक कुटिया बनाउण लग पिया जिवें शाही ठाठ हुंदा है। उत्थे एक तरखान ते ओहदा पुत्तर रोज काम करन हुंदे सन। असली घटना इस तरह। हुण उस तरखान दे बेटे दा वैगुरू उत्थे ही लिखिआ, उस कारीगर दे बेटे दी नज़र इस लड़की ते गई, वो बेईमान हो गया अंदरों मानू दा। उन्हें प्यो नूं कह दिता मैं शादी इहदे नाल करानी। समस्या खड़ी, उन्हें कहा बादशाह सी कौन हाँ। मुकदी गल की समा लंघिया, वो बच्ची अपने टिकाने ते रहन लग पई। ਇਹਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਸੁਨਾਰ, ਵੈਗਰੂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੁੱਕੀ ਜਾਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ 4 ਬਾਹਾਂ 2 ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਣਾਵਾ ਬਣਾ ਲੈ। 2 ਤੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, 4 ਬਾਹਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। नाल उन्होंने जड़ा संख पदम चक्कर सारा कोई फिट करता। उन्हें फिर लक्कड़ का गरड़ू ही बनाता। उन्हें मैं कहा कला मैं भर देंगा, उहदे कोल गुण सी। हुण वो फिर बंदा जिहड़ा है इस तरह गरुड़ दा अपना बना के गरुड़ दा उत्ते सवारी करके उत्थे पहुंचिया। उन्हें कहता मैं विष्णु। हुण वो बीबी बेचारी शरदा च भीजी सी। ते गल याद रखियो, जिन्ना शरदा दे नां ते जेब कट्टी जाती है ना बिजनेस चो कुछ नहीं मिलता। सच है ना, क्योंकि अगले ने अगला वेखे कुछ नहीं। जो मर्जी अखा मीट के कही जो खिमा करो, मैं सब नूं नहीं कह रहा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या आखन भीतर तेल को डाल के सो लोगन नीर बहाए दिखावे। अखा तेल पा लिया, सरों चंगा तेल उंजी किते मूंह लाइए ना ते अखा घंटा पानी वगी जाता। वो कहते अखा च तेल पा लिया तो घंटा 1.5 श्रद्धालु मत्था टेकन आया। अगले नाल ही कहता बाबा जी ने सवेर दे बराग चले ते अखा उंज भी लाल हो जांदियां सन। सरों दा चंगा प्योर तेल होवे ना घर वाला। आखन भीतर तेल को डार के सो लोगन नीर बहाए दिखावे। जो तनवान लखै नी सेवक ताए परोस प्रसाद जमावे। खिमा करो, यही कारण संगत में सब जो बंदा कोई तकड़ा मिले साडे बंदे तुहाडा बिजनेस की है, अगला पुछे तू नाल शेयर पाना। वो इस करके कहता भी मालदार पार्टी ते दूजे डॉलर वाला ये कला मैनू बख्श दिया जे। ये कुछ वापरदा गुरु गोबिंद सिंह कह के गए। जिहड़ा धनवान है उन्होंने अपनी थाली च खवा लिया, गरीब नूं दर्शन नहीं दे रहा। इस बंदे ने जी जाके परपंच भेख धारण कर लिया, जिहड़ा भया भेखधारी। कहता अज मैं दर्शन दिते ने चतुर्भुजे च, ये दुनिया है संसारी जी, तेनू नहीं पता। अज तो बाद नहीं तो कट बड़ा हो जाना। मैं तू तेरी शरदा सी मैं आ गया, अज तो बाद मैं 2 बावां च आउणा करना। काम तू कर गया ना अपना दूजा भी। वो कुड़ी ने कहता सवेरे जी मैनू तो दर्शन हो गया विष्णु जी दी जी। राजा ही मान गया, शादी हो गई। हुण राजे ने की किया, अपनी फौज घटा दी। उन्हें कहा जिहदा जवाई भगवान है, मैं फिर बेनती करांगा, मैं कहानी का जिक्र कर रहा, मैनू फौज की लोड़। उन्हें फौज घटा दी। गवांढी राजे नूं पता लगा, उन्हें क्या फड़काओ इनू। फौज घट गई, मैं पंजाबी पेंडू शब्द वरत रहा। वो फौज चढ़ के आ गया इधरों। जो फौज चढ़ के आई, इन्हें क्या मैनू किहड़ी परवाह। कुड़ी नूं कहंदा भी अपने दिमाग नूं कहंदा, कुड़ी नूं कहंदा भी आ गए ने तो मेरी मदद करो। हुण ओहदे खाने गई, वो तो मर गया। वो लकड़ दीयां बाहां लाई, उन्हें सच्ची मुच्ची बाहर निकल के कमरा बंद करके क्या रब्बा मैं इस औरत नाल दगा कीता तेरे नाम पे। मैं पखंडी, मैं भेखी, मैं कामी। अज तेरे नाम दा सवाल आ गया, मेरी पैज रख ले।
अज तो बाद मैं तोबा करना हाँ। कहते सच्ची मुच्ची क्या जाता है, कहानी कहती है। मैं कल भी कहा पंचतंत्र विच भी है, भगत माल विच भी है। जदों ने पुकार की मैनू रख ले, कहते परमेश्वर ने ऐसी खेड़ वरताई, राजे की जित हो गई, यदी जय जयकार हो गई। सदना जी कहते हैं वाहिगुरू कर्म तो साडे माड़े ने, पर सानू पंडित डराई जाता, रब ने तेनू नहीं माफ करना। मैं तां कहना जे एडे वड्डे भेखधारी जिद्द च बचा गया, मेरी भी बचा ले। देखो मतलब यह है कथा का। मैं फिर बेनती करांगा कि इहदा मतलब की है। हुण वो कहंदे मैनू बचा नहीं। नृप कन्या कै कारणे, जिहड़ी मैं साखी सुनाई वो पहली लैन की साखी है, पहली तुक दी। नृप कन्या कै कारणे एक भया भेखधारी, कामार्थी स्वार्थी वाकी पै सवारी। अगले बचन ने तब गुण, गुण का अर्थ वैसे परोपकार भी है। तब गुण कहा जगत बुरा, हे जगत दे मालक वाहिगुरू तेरे किन्ने को गुण बयान करा। जो कर्म ना नस है, जो जे जेड़े मैं कर्म किए ना नस है, नस है दर्द ना नाश होने खत्म होने, तेरे फिर परोपकार कादा हो गया जी। मैं कहना आजे भगत दा अंदर जे यही कारण कई बार सोचना। एक हुंदा प्यार, प्यार विच भी बंदे बनावटी शब्द वरत जाते हैं। जिहड़ा लाड है ना प्यार तो अगे है। गुरु ग्रंथ साहिब विच प्यार भी है, तेरा भरोसा प्यारे मैं लाड लड़ाया। आ क्या लाड, ये चैलेंज नहीं है। हुण ये कह देना तब गुण कहा जगत बुरा, जो कर्म ना नासे तेरा परोपकार। तू परमात्मा का दा, मैं शब्द वरत रहा, तुसी परमात्मा का दे। जे कर्म तेरी कृपा तो वड्डा है, दा मतलब तेरी कृपा च दम कोई नहीं। तेरी शरण दा परोपकार जो कर्म ना नस है। जे यही कई जने कसाई है, मैनू इंज लगता है सच्ची मुच्ची विद्वाना ने तंग किया उन्हें रज के। छड्डो जी ये तो कि गल कर सदने की। अच्छा वो जो मांस वरता सी, वो जो बकरे चुकांदा सी, अच्छा जो मांस तोलदा सी, उन्होंने लोगों इन्ना कि सताया होगा कर्म कर्म कह के। वो कहते वाहिगुरू मैनू समझ नहीं पैंदी, तेरे नां ते मठा मंदिरां च बैठे कोई डरांदे पिया, ते मैनू एक गल दस दे कि मैं तेरी शरण च आया। ते जे शेर की गार विच जाके भी गिद्दड़ घुरकी का डर है, फिर शेर कहान का कोई हक नहीं, क्योंकि शेर की शरण विच गया होया गिद्दड़ नेड़े नहीं भटकदे। पाप मैं बड़े कीते होणगे, तेरे नाम की शरण विच गया पाप सड़ जाते हैं। फिर बेनती तब गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म ना नस है। सिंह शरण कत जाइए जो जंबुक। इत्थे याद रखियो, बब्बे नूं औंकड़ कक्के नूं औंकड़, जज्जे ते टिप्पी जंबुक। जंबुक का लफ्ज ही एक शब्द है जंबू, ये दीप नाल संबंधित। जंबुक का अर्थ है गिद्दड़। सिंह शरण, सिंह का अर्थ हो गया शेर, शरण का अर्थ आप समझ गए जी, ओदी शरण चले जाना, ओदी कोल चले जाना। कत जाइए, किवें जाइए फिर शेर क्या कादा फायदा। जाओ जंबुक ग्रस है, जे गिद्दड़ ने डराई जाने शेर कोल खलोतियां ते फिर शेर का की फायदा। जदों मैं पढ़ रहा था गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो जफरनामा लिखा ना, इस समय मिलता नहीं वैसे, पर उदाहरण ले एक बचन होंगे हमारा कसा साया के आयद बजेर बरो दस्त दारद ना जागे दलेर। ये दो शेर कट्ठे देखो शब्द वरत्या, हमारा कसा साया आयद बजेर। अरबी लोग कहते ने जिमें पूर्व वाले पासे गरुड़ की पूजा है, अरब विच कहते ने जिदे सिर तो खुमा पंछी लग जाए ना वो भागां वाला हुंदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी वचन कर रहे हैं, कहते औरंगजेब मेरे सिर दे उत्ते अकाल पुरख दा साया है, खुमा है, तेरे वर्गे चलाक काम मेरा कुछ भी नहीं लगा। कुमारा कसा साया आयद बजेर बरो दस्त दारद ना जागे। ए फारसी का शब्द जी जागे, जागे पंजाबी वाला नहीं, जागे नींद ए कां। हमारा कसा साया के आयद बजेर बरो दस्त दारद ना जागे दलेर। वो जिदे सिर ते खुमा होवे ना उन्होंने कामां दी परवाह नहीं। ये इशारा किदे वाल है, बादशाह वाल। अगला शेर है कसे पुष्ट उफ्तद पसे शेरे नर। इनू फिर सुनियो, कसे पुष्ट उफ्तद पसे शेरे नर। शेरे नर शेर वर्गा नर, जो भगत जी कह रहे कहने जेड़ा शेर दे
जिदी पिठ ते शेर खलोता होवे। कसे पुष्ट उफ्तद पसे सेरे नार ना गिरद बूजो मेशो आहू गुजर। बूजो मेशो आहू गुजर, भेड़ बकरी ते हिरन, वो जेड़ा शेर दे कोल खलोता होवे ओदे नेड़े भेड़ बकरी गिरने फटक जाना। इत्थे भगत जी कहने परमात्मा जी तेरा नाम शेर है, तेरी शरण शेर है, ते जे मैनू डराई जांदे ने कर्म माड़े मैं तो छड़ दित्ते आ। फिर बेनती है सिंह शरण कत जाइया जो जंबुक ग्रास है, जे गिद्दड़ दा डर। मैं इसकी थोड़ी जी अगे होर कथा करांगा। रहाओ एक बूंद जल कार ने चातरिक दुख पावे। वाह वाह, आ है स्वाद। कह लगे हुण एक बूंद चाहिए चातरिक नूं, पपीया सारी रात पिया 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 दी रट लांदा है। ते जे एक बूंद जिउंदे नूं नहीं मिलनी ते जिदन मर गया उधर मीह पा के भावें समुंदर भर दी, ओदे किस काम है। एक बूंद जल कारने चातरिक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले खुन काम ना आवे। मरण तो बाद समुंदर पैदा कर दे उसे किसे काम नहीं। एदा मतलब मैनू जिउंदे जी मुक्त करो, मैनू जिउंदे जी बख्शिश दिओ। मैं ये नहीं सुनना चाहता तेरे कर्म माड़े, तेरे कर्म माड़े। महाराज अगे फिर कहंदे आ, फिर सुनियो। पहली उदाहरण दी शेर दी शरण दा की फायदा जे गिद्दड़ दे डराना है। जिउंदे नूं पानी दी बूंद ना मिले ते मरण तो बाद समुंदर पैदा हो जाए, की फायदा। अगला बचन गया, कहन लगे प्राण जो थाके थिर नहीं। आ थक गए ने प्राण, मन की स्थिरता नहीं। कैसे बिरमाहूं मैं अपने अंदर नूं किवें धीरज दियां। बूढ़ मुवे, शब्द बूढ़ दा अर्थ डुबना। हाँ जी, बाणी च बूढ़ भी आया है जी। ये भी एक लोक बोली है। आप कहांगे जी ये गलत कह दिता, बूढ़ थोड़ा हुंदा डुबना हुंदा। नहीं नहीं, ये शब्द बूढ़ दा लफ्जी अर्थ है डुबना। बूढ़ मुवे मेरा अंदर तुम टेक नहीं रहा। जे मरण तो बाद बेड़ी आ गई, हुण मैं डुबना पिया पानी च। बूढ़ मुवे नौका मिले, नौका दा अर्थ बेड़ी। मरण तो बाद किश्ती लैके मिला जा, मैं की करना। हुण काम ना आवे, जदों मैं मारी गया पानी ने उंजी तार देना, फिर बेड़ी की लोड़ ही कोई नहीं पैनी। मैनू तो जिउंदे नूं दे। मैं आप बेनती करा, ये चार तीन उदाहरण जिहड़ियां ने शेर दी, गिद्दड़ दी, चातरक दी, बूंद दी, नौका दी, डुबण दी। नहीं प्यारे गल याद रखियो, गुरमत ने कर्म फिलोसफी मनी है कि अजकल नहीं ना इस चीज़ को मानते नहीं जी, कर्म नहीं। मैं एक बार बेनती की सी, ये रोज पढ़ने सी, पुन्नी पापी आखन नाहे, कर कर करना लिख ले जाहो। आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाहो। ये धन गुरु नानक साहब का जपजी साहब। इत्थे हजूर कहते हैं पुन ते पाप कहण मातर नहीं, पुन है। एक मैं उदाहरण आप जी होर देंगा, मैं टाइम लाना है 5-7 मिनट। कल मैं ऐसा थोड़ा थकिया जा, ते अज मैं भी बिल्कुल तैयारी करके आया भी मैं ठीक हाँ। सुनो, मैं शब्द फिर वरतांगा। असी कहने कर्म नहीं होंगे, ये डराते नहीं जी लोग। नहीं प्यारे याद रखियो, जे गुरुद्वारे बैठे ये मत कहो जी पिंदरपाल सिंह सुनना है। हाथ जोड़ के बेनती है, कोई भी बुलारा, कोई भी कीर्तन या कथा वाला भी ये लैके जाओ, मैं गुरु की प्रेमा भगती चलांगा। क्योंकि कीर्तन कथा भगती लई है, सिमरन लई है। मैं सीधा अपना नाम तां लिया भी मत सोचिए, जिंदगी किते भी आप जी ने पुण्य किया है, कभी भी रब एक तिल जिन्ना भी किए हुए पुण्य नूं कभी गवांदा नहीं। इत्थे मैं एक उदाहरण देंगा। द्रौपदी जी का हुण जिक्र किया ना आप, पंचाली को राजसभा में राम चढ़ते पासे पानी नहादे कुपीन रुड़ गई।
ਉਹਦੀ लंगोटी रुड़ गई। वो कुड़ियां सन वेखियां भी पानी च खलोता है, कपड़े रुड़ गए ने। द्रौपदी ने अपने वस्त्र पाड़ के, जिहड़ा वस्त्र सी चुन्नी के साड़ी दा, उन्हें पाड़ के नेत्र बंद कर उस ऋषि वाल सटिया। ऋषि ने कपड़ा पकड़ के क्या, धीए तू मेरा नगीज टकिया, रब तेरा टकेगा। देखो ये रूहानी करैक्टर है। ते पुण्य का मतलब, जे मान लो असी किते रस्ते जाने, ये थोड़ा भी किसे जात का, किसे बरादरी का कोई इंसान किते भी पुण्य कर दोगे, वाहिगुरू जी पुण्य कदी खाली नहीं जाता। बाबा जी ने कहा पाप भी है ते पुण्य भी है। भाई गुरदास साहब ने लिखा, द्रौपदी कुपीन मातर दई जो मुनीस रहे, थोड़ा जा टुकड़ा दिता ताते सभा मद बहो बसन परवाह जी, इन्ना कपड़ा दिता। वो प्यारे पुण्य जदों कोई सिक्खी च बीजदा है ना, बाबा जी गए सतगुरु गुरु नानक साहब सच्ची सरकार, ते पिंड वालियां ने किसी जी आया नहीं किया। ये सुभाव है जी लोगों का। याद रखियो, गुण की कीमत उत्थे पैंदी है जिथे गुणा के गाहक ने। जिथे गाहक कोई नहीं, जिन्ना मर्जी टॉप का हो, जीरो वैल्यू। बदाम की कीमत वही जानूगा जिन्हें बदाम का पता है। बाबा जी ने कहा ना, बिन गाहक गुण बेचिया तो गुण सहब हो जाए, गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख बिकाए। उस पिंड च किसी ने बाबा जी ने सतगुरु ने जी आया नहीं किया। एक बाड़ी झुग्गी ओदी, उन्हें कहा महाराज जी मेरे घर रात लै गया, जो सुक्का मिसा प्रसाद पानी छकाया, रात नूं रहन नूं थां दित्ती। सारी जन्म साखियां ने कहा। जदों दिन चढ़िया हजूर इशनान पान किया, जो अपना नेम सी, परमात्मा ने नेम तो असीं अपने लिए शब्द वरत रहे हैं प्यारिओ, वो तो आप नारायण कला धार जग में परवरे। महाराज उठे तो कह लगे भाई मरदाना जी नूं ये सारे भांडे भन दिओ, इनको न्याणे बाहर कर। उन्हें एक दो मंजी से ओहदे कोल, वो भी तोड़ के अग ला दी, भांडे भन दिते, ते कह लगे न्याणे बाहर कढ़ दे, अग ला दे झोपड़ी में। वो जो अग लगन लगी, उन्हें हाथ जोड़ के क्या महाराज मैनू एदा कोई नहीं, भांडे टुट गए, मंजी मुंजी जो सड़ गया, बस एक मैं पूछना चाहना मेरे तो गलती की हो गई, मैं कोई रात गलती तो नहीं की, कोई पाप तो नहीं कर बैठा, मैं तो पुण्य बीजन ली। हजूर ने क्या नहीं, हे लोकां कोल हाथ बड़े खुले ने पर दिल दे बड़े कंजूस ने। तेरा दिल बड़ा खुला, हाथ बड़ा तंग है, जिन्ना तेरा दिल खुला उन्ना मैं तेरा हाथ खुला करके चलिया, तेरा घर सरां बनेगा। इत्थे अठे पैर भगजन बंदगी का प्रवाह चलेगा। गुरमुखो सच्ची जे पुण्य दा बीज बीजो कदी खाली नहीं जाता, प्रफुल्लित होता है। इत्थे सतगुरु जी कृपा कर रहे हैं। मैं जी बेनती करा कर्म, हुण असी बैठे हाँ, मैनू अपने सच्ची मुच्ची कर्मां दा पता है, आप जी नूं अपने दा। कोई बंदा ऐसा नहीं जिहदी याद शक्ति कायम होवे, ये कह मैनू भुल गया। हाँ, मौत वेले एक एक चीज चेते होनी, आ मैं कीता। ते कर्म किवें करीदा जी? कर्म पहला ख्याल हुंदा है, थॉट हुंदा, वो निक्की जी लकीर लीक पा जांदा मन उत्ते। जदों दोबारा चेते करने फिर गूढ़ी हो जाती है, फिर चिंतन करदियां करदियां बॉडी एक्शन करती है, फिर वो कर्म बनता है। वो चंगा भी हो सकता, माड़ा भी हो सकता। इसे करके गुरु जी ने कर्मां दा जिक्र बड़ी बारी कीता है। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, कत कर्म कमावने दोष ना काऊं जोग, दद्दा दोष ना देऊं किसे दोष कर्मा अपने अपने। हुण जिहड़ी सनातनी फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, चलो शब्द वरत रहा मैं, वो कहती है कर्म कीता, कर्म तेनू भुगतना पैना, जो तू कीता तेनू भुगतना पैना, कोई शक नहीं। गुरमत कहती है जेहा बीजा सो लुना, कर्मा संदरा खेत। पर एक इत्थे बख्शिश बड़ी वर्ती जे, जिन्ने मर्जी पाप बज्जर कर्म कीते होण, जिदन गुरु कृपा करन ते आवे ते करोड़ां जन्मां दे कर्म भी साड़ के राख कर देता। फिर अर्ज सुनियो, घोर दुखंग अनक हात्यंग जन्म दारिद्रंग मां बखियादन, चार शब्द ने। घोर दुखंग, दुखां च घिरिया होवे, किन्ने को कतल कीते होण। घोर दुखंग अनक हात्यंग जन्म दारिद्रंग,
जन्मां जन्मांतरां दा दरिद्री मां बख्यादंग। घर च हर रोज कलेश मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक। नाम च इन्नी कृपा सारे कर्म मिट जाणगे। जैसे पावक कास्ट भस्म करोत, जिवें अग दी चिंगाड़ी लकड़ां नूं साड़ के राख कर दिंदी। जदों गुरु कृपा करन ते आवे ते करोड़ां कीते होए कर्म नहीं सड़ जांदे। पर एक गल इत्थे होर चेते रखियो, ये तां शब्द पढ़ लिया मेरे कर्म साड़दे, कल नूं फिर करन लगदा। ये नुकता ध्यान वाला है। भाई साहब ने कहा, भाई गुरदास साहब ने कहना, एक बंदा खजूर तो डिग गया थले बच गया, सारे छाला ना मारो। हुण जे अजामल ने पाप किया तो यदि उदाहरण है कि आप पहला उन्हें पाप करिए, फिर कहा कोई नहीं, कोई अजामल भी है। महाराज कहने तू कर्म किए ने ते इस तरह चेते रख, जैसा बालक पाए सुभाई लख अपराध कमावे कर उपदेश झिड़कै। झिड़कदा जी सचमुच सानू भी झिड़कदे ने। जेड़ा बंदा बंदगी करदा होवेगा ना जी, वो माड़ा सोच ले, किसी का माड़ा काम कर लेना, दूजे दिन चपेड़ पै जाती किसी ना किसी तरीके, क्योंकि झिड़किया उन्होंने जाता है। जेडे आग्या च हुंदे ने, जेडे पुत्र धी बागी हो जान, कदी मापे झिड़कदे नहीं हुंदे। वाहिगुरू इसे करके क्या, जे गुरु झिड़कै तां मिठा लगे। जैसा बालक भाए सुभाई लख अपराध कमावे कर उपदेश झिड़कै बहु भांति बौड़ पिता गल आ। हुण इत्थों तक नहीं चलना, अगे पिछले अवगन बख्श लै, अगे नहीं करने। वेखो अगे कितनी सूक्ष्मताई पाई, पिछले अवगन बख्श लै प्रभ आगे मार्ग पावे। अज तो बाद बेटा यह काम नहीं करना। मैं फिर आपको बेनती करांगा, इत्थे कर्म पता नहीं मैं किन्ने कीते, आपां किन्ने कीते, पर एक गल ध्यान च रख के तुरियो गुरमुखो, गुरु गोबिंद सिंह जी दे पुत्र बन जाइए, अमृत छकीए। मैं किसी नूं टारगेट बना के नहीं, हुण ठीक है अपनी ईगो च कोई जीए जी, सानू कौन तुसीं कहंदे हो, असीं स्वतंत्र है। इत्थों दी प्रॉब्लम बड़ी है ना, किसी नूं तुसीं कह ही नहीं सकदे। ये तुसीं स्कूल गए निआणिआं नूं भी कहंदे, विधान कहंदा भी तुहाडा राइट है। जेड़ा विधान जेडे लोग कहते तुहाडा मापियां तो भी राइट है मंगण दा, वो गुरु नूं छेती कित्थे मान लैणगे। ईगो तो शुरू तो विकसित हो गई है। यही फर्क है पूर्व ते पश्चिम दा। गुरु कहंदा भी अपनी ईगो नूं मार के जो गुरु कहंदा है उन्होंने सत वचन करके मन। इत्थे बंदा कहंदा नहीं, मैं अपने तजर्बे अनुसार चलांगा, मैं किसी दी नहीं मननी। जा नाम च जुड़ जा ते कृपा वरत गई ते तेरे करोड़ा कर्म भी साड़ देगी। मैं आपको बेनती करा, जो इत्थों तक भगत जी ने शब्द वरते ना, सिंह शरण कत जाइए जो जंबू ग्रस है, एक बूंद जल कारण है चात्रिक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले पुन काम न आवे, प्राण जो था के थिर नहीं कैसे ब्रह्माऊ, बूढ़ मुवे नौका मिले कौ काए चढ़ाऊं। मन चाहेगा भी ये चैलेंज किया नहीं प्यारिओ, ये लाड़ लड़ाया। हुण अगे कहंदे ने मैं नहीं, अपनी कौम में अभाव हो गई, मैं कुछ भी नहीं। उंज वैसे लग रहा भी वो कहंदे पे ने कर कुछ। इसे करके जिहड़ा गुरमत का कंसैप्ट है मुक्ति का, लोग कहते मरण तो बाद मुक्ति, गुरमत ने क्या मरण तो बाद नहीं, जिउंदे जी मुक्ति। आ जिहड़ा शब्द है हस्त खेल तेरे द्योरे आया, एक मोको तू ना विसार, तू ना विसार, तू ना विसारे रामैया, आलावंती ए भ्रमजोग है मुझ ऊपर सब का कोपिला, सूद सूद कर मार उठायो कहां करूं बाप ढीठला। ए पंडिया मोको ढेड कहत है, कमाल कर देती जी, ढेड वैसे गाल होंगी है ना। ए पंडिया मोको ढेड कहता है, तेरी पैज पछौंडी कोयला, मुवे होए जो मुक्त देवोगे मुक्त न जाने कोयला। जिन्ना मैनू धक्के मारे इन्हों तो कोई दसना, मैं कहना बड़ी अणख वाली गल है। हुण मरण तो बाद नाम ते मुक्त हो गया, इन्हां दी जाने बला। जिन्हां पंडिया ने ठुड्डे मारे इन्हां दा की इलाज? रब ने कहा जिन्हां तेनू धक्के मारे ना मंदिर ही घुमा के रख दे, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भगत जना को देवरा फिर। वेखो ये बड़ी बड़ी हुंदा है, जो गुर देवता देवरा फिर है, दोबारा फिर वचन हुंदा है, फेर दिया देवरा नामे को पंडियन को पिछवाड़ ला। ये भगती वाला कह सकता है जी, आप नहीं एवं कह सकते तू अंज कर ला अंज कल आप फिर वो गांधे डिग पे। इत्थे भगत जी कहते हैं मैं क्या जरूर है, मेरा तो कुछ है ही नहीं,
ਇਹਦਾ मतलब सब कुछ तेरा, मैं नहीं, मेरी कोई हस्ती नहीं, कछ हूं नहीं, मैं कुछ भी नहीं, किच आहे ना मोर, मेरा किहड़ा जोर है, गरीब का की जोर है। तो सच्ची गुरमुखो जड़ो बंदा इस तरह अरदास करता है ना, अरदास सियाणप, जिन्ना बंदा सियाणा बन के अरदास करता है लोगों को रिझांदा, रब नूं नहीं। जी की बिरता होए सो गुर पै, अरदास कर छोड़ सियाणप सगल, सगली मन तन अरप धर। चलाकी च अरदास नहीं, अपना मन तन अरप दे अरदास ले। दूजी गल सत संतोख होवे अरदास ता सद सुन बहाले पास। जे तेरे कोल सबर होवे सच होवे तो अरदास करें, रब आवाज मार के कोल बिठा लेंदा है। अरदास विच ये अरदास है कि वैगुरु जी मैं नहीं, इनू कह लो कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, मेरा कुछ भी नहीं, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। बड़े सौखे शब्द ने, क्या जानू किछ हर किया भयो कबीर कबीर। महाराज ने इसे करके गुरु गोबिंद सिंह जी जदों अकाल दी उस्तुत करते, अकाल उस्तुत दा पाठ किया हो शायद किसे, ते जे नहीं किया करके देखियो। जे निर्गुण सरगुण की व्याख्या पढ़नी है तो अकाल उस्तुत पढ़ो। महाराज इन्ना अपना आप समर्पित करके, जमी तू ही, जमा तू ही, मकी तू ही, मका तू ही, अपू तू ही, अपय तू ही, अछू तू ही, अछय तू ही, जतस तू ही, व्रतस तू ही, गतस तू ही, मतस तू ही, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। ये लवलीनता है, इनू बोधक तल वाला नहीं समझेगा, वो समझेगा जिहड़ा पपीया बन के पुकारदा है, तू ही, मैं कुछ भी नहीं। मैं एक बार बेनती की सी, आप बड़ी आ जी मैं ना ही किचौनी, एक कई कृपा तो बिना बिरती आती नहीं, सारी जिंदगी इगो है मैं। मंसूर आया मसीद दा मंसूर समझने कल भी शायद इत्थे जिक्र किया किते होर था, मनसीर आया हाँ कल किते थे। मंसूर ने मसीद दा बूहा खड़काया, अंदरों आवाज ही कौन, वो जुनैद सी। उन्हें कहा जी मैं मंसूर, किवें आए, कहंदा रहन आया इत्थे। जुनैद कहंदा इत्थे एक जुन्नी थां है, दूजे दी थां कोई नहीं, एडी वड्डी मसीत, कहंदा एक जोगी थां है, दूजे जोगी कोई नहीं जी। मैं कहने बाहर बह जा। मंसूर बह गया, किन्ने महीने लंघ गए, जेडे मसीत चाहन वो अंदर नहीं वड़िया, बूहा कई बारी खुलिया, वो पालिश करी जाए, जोड़े झाड़ी जाए, जोड़े गंढन लग पिया। कई महीनों बाद जुनेद निकलिया, उन्हें पूछा इत्थे मंसूर आया सी। मंसूर कहंदा आया सी, पता नहीं कित्थे मर गया है। हुण इस गल नूं समझियो, आया सी कित्थे मर गया है। ते जुनैद कहंदा मैनूं भी पता सी मर गया, इस करके मैं आप लैण वास्ते आया। मैं फिर बेनती करांगा, ध्यान दिया जी मेरे वाल थोड़ा जिहा। सच्चे पातशाह महाराज, ये जिथे मैं मर जाए, खौमे मर जाए, बिल्कुल खौमे का अभाव हो जाए, मैं नहीं कछ हो नहीं, इसे करके याद रखो। कोई नहीं रोक, सतगुरु ने ये शब्द सारी जड़ी सेवा सिमरन मैं मिटान दे। महाराज कह रहे ने मैं नहीं कछ हो नहीं, किछ आहे ना मोरा, मेरा कुछ भी नहीं। गुरमुख को ध्यान दिया जे, अवसर, अवसर का लफ्जी अर्थ अवसर, मौका, अवसर लज्जा राख लियो। हाँ सदना जन तोरा। गुरमुखो उतलियां तुकां नूं पढ़ के ये मत सोचो कि भगत जी चैलेंज कर रहे हैं। फिर बेनती सुनो, मेरे वाल ध्यान दिया जी। सब कुछ करके कहंदे आ मेरा कुछ भी नहीं। वैगुरु जी मैं तुहाडा दास हाँ, मैं नाही किछ हों नाही किछ आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख लियो। सदना ज्यों जानो त्यों राग हर प्रभ तेरिया, केते गणो असंख अवगुण मेरा। ज्यों भावै त्यों राख ले, हम शरण प्रभ आए राम राजे। लेखा कता न छुटिया खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श लै नानक पार उतार। आ मौका है वैगुरु तू मेरी लज्जा रख ले, अवसर लज्जा राख लियो। सदना जन तोरा, मैं तुहाडा दास हाँ, सेवक हाँ, मेरी लज्जा रख लो। इत्थे मैं सिर्फ एक
ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।